Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. इंडिया में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक चर्चित मुद्दा जो ऑनलाइन जो है अटेंडेंस का था, उसमें एक नया अपडेट आया है। मामले में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जो सीतापुर के बीएसए हैं, उनके भी कुछ आदेश आए हैं। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश, आपको बता दें कि ये वह मुद्दा है जिसके लिए आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के बेसिक शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया था और इसका विरोध करने के साथ ही धरना प्रदर्शन तक किया था। ये मामला ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ा हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की जो राज्य परियोजना निदेशक है कंचन वर्मा, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है यूपी के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। उसमें यह कहा गया है कि जो विद्यालय खुले हैं गर्मी की छुट्टियों के बाद, पूरे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 25 जून से छात्र उपस्थिति पंजिका एवं एमडीएम पंजिकाएं डिजिटल रूप से व्यवहृत किए जाने हेतु सहित अन्य पंजिकाएं दिनांक 15 जुलाई से डिजिटल रूप में अद्यतन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यानी कि उसमें जो ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं और कार्मिक हैं, उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस प्रतिदिन विद्यालय आगमन और प्रस्थान का समय डिजिटल रूप से उपस्थिति पंजिका पर अंकित किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जो छात्र उपस्थिति पंजिका है और एमडीएम पंजिकाएं हैं, उसमें भी विवरण दर्ज होगा कि कितने छात्र डेली छात्र छात्राएं उपस्थित हुए हैं, एमडीएम का क्या हाल है, और साथ ही शिक्षक शिक्षिकाएं और वहां पे अन्य जो कार्मिक हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं बेसिक शिक्षा स्कूलों में और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो कार्यरत हैं, उनकी डेली अटेंडेंस आने की और जाने की लगेगी। और ये जो आदेश जारी किया गया था इससे पूर्व, ये 15 जुलाई से लागू किया गया था कि जो 15 जुलाई जो नया सत्र है 15 जुलाई 2024 से ये आदेश प्रभावी होगा। अब इसको संशोधित करते हुए 8 जुलाई से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस जो है दर्ज करानी होगी और ये ऑनलाइन अटेंडेंस शासन तक सीधे पहुंचती है। तो मतलब एक कल संडे है और एक दिन बाद 8 जुलाई से शिक्षक शिक्षिकाओं को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही छात्र छात्राओं की संख्या और एमडीएम की क्या स्थिति है वो भी विवरण सारा दर्ज करना होगा। तो 15 जुलाई को घटा के अब इस स्थिति को 8 जुलाई कर दिया गया है अरुणेश। और इस मामले में अभी बता दें कि ऑनलाइन अटेंडेंस की जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश की बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी जो बेसिक शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, अभी भी वो ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं अरुणेश। प्रियांशु जी एक जानकारी चाहेंगे कि जो ये ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश जारी किया गया है, समय जो है परिवर्तित किया गया, 15 जुलाई की बजाय अब 8 जुलाई कर दिया गया है जी। इस मामले में सीतापुर में जो बेसिक स्कूल है, इनमें ऑनलाइन उपस्थिति की क्या इस समय जो है स्थिति है? इसके अलावा मामले में जो सीतापुर बीएसए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनका इस मामले में क्या कहना है? जी रमेश, इंडिया की बात हुई है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की से उन्होंने ये जानकारी दी है कि अगर हम ऑनलाइन अटेंडेंस की बात करें तो अभी उस हिसाब से शिक्षक शिक्षिकाएं रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। पहले ये था कि उनके पास टैबलेट नहीं थे, टैबलेट दिला दिए गए तो उनके पास सिम की दिक्कतें थी और फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें थी। तो अगर सीतापुर की बात करें तो उन्होंने बताया है केवल 15 से 20% ही उपस्थिति अभी ऑनलाइन दर्ज हो रही है। लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, उन्होंने कहा है तो पूरे प्रदेश में सीतापुर अव्वल है। 15 से 20% उपस्थिति दर्ज हो रही है ऑनलाइन शिक्षक शिक्षिकाओं की, फिर भी सीतापुर अव्वल है। और बीएसए ने एक बात जरूर अहम बताई है कि अब सभी स्कूलों में टैबलेट पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे, सिम भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी के साथ अब सभी विद्यालयों में, लगभग सभी विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। और अब उन्होंने कहा है कि अब अगर शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी मनमानी की या बात नहीं मानी तो आगे कोई कार्रवाई, आगे कड़ी कार्रवाई होगी और किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी
दर्ज करानी ही करानी होगी, ऐसा शासन के निर्देश है। उमेश, बिल्कुल, तो ये काफी अहम जानकारी शिक्षा विभाग से जुड़ी निकल कर आ रही है, जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस का और एमडीएम और अन्य जो विवरण हैं वो जो ऑनलाइन मांगे जाते हैं विभाग के द्वारा शिक्षकों से, इसको लेकर काफी जो है बहसबाजी पहले भी हो चुकी है, लेकिन सरकार अपने फैसले पे अडिग थी कि ऑनलाइन अटेंडेंस का जो ये मामला है वो उसे अमल में लाएगी। और अब जो एक तिथि निर्धारित की गई थी कि 15 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, और उसे अब घटा करके जो है 8 जुलाई ही कर दिया गया है कि 8 जुलाई से ही ऑनलाइन डिटेल्स ये सारी दी जानी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें, सीतापुर बीएसए जो तेज प्रताप सिंह हैं, उनका भी जो है बयान आया है। उनका कहना है कि सीतापुर की जो अटेंडेंस है वो अभी 15% ही है, लेकिन इस मामले में भी जो है पूरे यूपी में सीतापुर अव्वल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस की क्या स्थिति है। फिलहाल शिक्षा विभाग इसमें सख्त लहजे में निर्देश जारी किए गए हैं, और अब जो सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह है, उनका इस मामले में सख्त लहजे में कहना है कि सारी चीजें जो इस मामले में लगती है वो प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं शिक्षकों को। तो अब अगर ऐसी अटेंडेंस नहीं होती है तो फिर कार्रवाई होगी। तो आगे क्या कुछ निकल कर आता है इस मामले में, वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।